श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। स्वामी परमहंस स्वामी योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, भगवान द्वारा विरचित वेदांत दीपिका में प्रश्न नंबर 1 की व्याख्या को लेते हुए प्रश्न है कि एक ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है, तब संसार क्या है? ब्रह्म चैतन्य और जगत जड़ है, इसलिए जड़ जगत चैतन्य ब्रह्म में से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बात चल रही है कि सुदामा जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मुझे अपनी माया दिखाओ। तो भगवान कहते हैं कि भाई तू अपना भजन कर जा, माया देखने में क्या धरा है जो तू उसको देखने की इच्छा करता है। तो फिर इस पर सुदामा जो हैं वो भगवान से कहते हैं कि भाई हे प्रभु, जब आप जैसे मेरे परम मित्र हों फिर भी मैं आपकी माया को न जानूं तो बड़ा आश्चर्य है। मित्र का ऐसा भाव नहीं हो सकता कि वह मित्र की इच्छा को पूर्ण न करे, इसलिए आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि जो मेरी इच्छा है उसको आप अपनी ही इच्छा समझिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छा देखा जाएगा, चलो अब तो स्नान करके जल्दी से घर लौट चलो, भाभी ने जल्दी आने के लिए कह दिया है। तो फिर इस प्रकार बातें करते हुए दोनों तालाब पर पहुँचे और स्नान करने के लिए एक डुबकी लगाई। जब सुदामा ने दूसरी डुबकी लगाई तो उसको ऐसा मालूम हुआ कि वह जा रहा है। दिन भर बहते बहते रात को किनारे पर जा लगा। रात अंधेरी थी, आसपास बस्ती नहीं थी, बस्ती दिखाई नहीं देती थी। थक भी गया था। बड़े कष्ट से रात भर किनारे पर व्यतीत की। तो सुबह पर्व का दिन था। पास के शहर में से बहुत से स्त्री पुरुष जो स्नान करने आए थे सब उसको टिकटिकी लगाकर देखने लगे सुदामा को। इस मायापुरी की राजकन्या भी स्नान करने आई थी। वह सुदामा का स्वरूप देखकर प्रसन्न हुई और सुदामा भी उसको देखकर मोहित हो गया। राजकन्या की प्रार्थना से सुदामा उसके पास चला गया। वहाँ जाकर राजकन्या ने उसको वस्त्राभूषण पहनाए और अपने पिता के पास ले जाकर कहा, पिताजी इस पुरुष के साथ मैं लगन करना चाहती हूँ। सुदामा का सुंदर स्वरूप और युवा अवस्था देखकर राजा प्रसन्न हो गया और उसने अपनी पुत्री के साथ लगन कर दिया। सुदामा और राजकन्या दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको देखकर दंपत्ति के आनंद का पार न रहा। राजा और राजकुमार सुदामा का श्याला सुदामा को बहुत ही चाहते थे। ऐसे आनंद में दूसरा पुत्र हुआ और तीसरा, फिर चौथा। ऐसे ही क्रम से 7 पुत्र हुए, जिनके आनंद में सुदामा ऐसा मगन हुआ कि उसको अपनी पूर्व स्त्री, घर और श्री कृष्ण भगवान तक की भी याद न रही। संयोगवश सुदामा की स्त्री राजकन्या जो अब बीमार पड़ी। उस समय सुदामा की और उसकी जो स्त्री की उम्र जो थी वो 60 वर्ष के अंदाज थी। सुदामा को लगन किए हुए 35 वर्ष हुए थे। पुत्र भी बड़े बड़े हो गए थे। स्त्री की दवा करने पर भी बीमारी बढ़ती चली गई और फिर वह मर गई। राजकुटुंब ने बड़ा शोक किया और सुदामा भी दुखी हुआ। इस मायापुरी का एक नियम और स्थानों से विलक्षण था कि जिस पुरुष की स्त्री मर जाती थी तब उसके साथ पुरुष को भी चिता में जलना पड़ता था और वह सता होना कहलाता था। यदि कोई अपनी स्त्री के साथ राजी से न जलता तो लोग उसे
ज़बरदस्ती जला देते थे, क्योंकि स्त्री के साथ न जलना सब प्रकार से राजा प्रजा के लिए अपशकुन समझा जाता था। सुदामा का विचार स्त्री के साथ जलने का न था, परंतु लोग जबरदस्ती उसको जलाने के लिए जाते थे। अपने को जबरदस्ती ले जाते हुए देखकर सुदामा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, अरे निर्दयी लोगों, तुम बिना मौत मुझे क्यों मारते हो? मैं तो परदेसी हूँ, मुझे तुम्हारे यहाँ का कानून क्या मालूम? तुम्हारा कानून तुम्हारे देश के लिए है, मुझे मत जलाओ, मुझ पर दया करो, दुष्टों दया करो। इस पर सुदामा चिल्लाता रहा, परंतु उसकी किसी ने न सुनी। उसे लाचार होकर जलने के लिए जाना पड़ा। बेचारा मन में विचारने लगा, आज तो बुरे फंसे, इन दुष्टों से कैसे छूटूं? सभी मेरे शत्रु हो रहे हैं। ईश्वर करे सो हो तो स्नान करके मरना शुभ है। ऐसा विचार कर स्नान करने गया और डुबकी लगाकर सोचने लगा, जलने से तो बह जाना श्रेष्ठ है। यह सोचते हुए एक डुबकी लगाकर जो ही उछला तो श्री कृष्ण किनारे पर खड़े थे। वे हंसने लगे, भाई इतनी देर क्यों लगाई? यह सुन सुदामा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, आप यहाँ कैसे आ गए? श्री कृष्ण जी ने कहा, क्यों भूल गया? हम स्नान करने आए थे, मैं स्नान करके किनारे पर खड़ा हूँ। यह सुनकर सुदामा बड़े आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, क्या कहते हो? 35 वर्ष व्यतीत हो गए, मुश्किल से दुष्टों के पंजे से छूटा हूँ। श्री कृष्ण ने उसे सोच में पड़ा देख कर कहा, तू पागल के समान क्या कह रहा है? क्या एक डुबकी में 35 वर्ष हो गए? पाव घड़ी भी तो नहीं हुई। क्या एक डुबकी में 35 वर्ष हो गए? पाव घड़ी भी तो नहीं हुई। इस तरह श्री कृष्ण हंसते रहे और सुदामा के आश्चर्य का पार न रहा। जो कुछ उसने अनुभव किया था वह उसके सामने से हटता न था। श्री कृष्ण जी उसका हाथ पकड़कर घर पर ले गए। वहाँ जाकर देखा तो सुदामा की स्त्री अभी रोटी बना नहीं चुकी थी। उसे देखकर सुदामा फिर कहने लगा, बड़ा आश्चर्य है, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। 35 वर्ष हो गए तो भी अभी रोटी नहीं बन चुकी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, साधो, मेरी माया का तमाशा देखा। यही माया है, यही माया है। ऐसा ही यह जगत है जो तूने देखा है और देख रहा है, वह सब माया है। दोनों एक साथ है, दोनों एक समान ही हैं। ऐसा ही यह जगत है जो तूने देखा है और देख रहा है, यह सब माया है, दोनों एक समान ही हैं। यह सुनकर सुदामा ने श्री कृष्ण को दंडवत की और कहा, महाराज कृपा करके अब अपनी माया मुझको कभी मत दिखाना। सुदामा की विनय सुनकर श्री कृष्ण जी उनकी प्रार्थना के अनुसार वर देकर चले गए। तो आगे भगवान फिर बता रहे हैं कि यह जगत अज्ञान की जागृत अवस्था में सच्चा मालूम होता है। यह जगत अज्ञान की जागृत अवस्था में सच्चा मालूम होता है, मुमुक्षु भाव से झूठा मालूम होता है, ज्ञानी को अनिवर्चनीय है और विदेह के लक्ष्य से है ही नहीं। इस प्रकार अधिकार भेद से जगत 4 प्रकार का मालूम होता है। इन चारों में से जगत की सच्ची हालत का निर्णय करना चाहिए। जागृत अवस्था का जगत स्थूल भाव का पंच भौतिक है और स्वप्नावस्था का जगत सूक्ष्म रूप है। जागृत और स्वप्न का जगत प्रत्येक मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रकार का मालूम होता है। तो भगवान इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।